हम बात कर रहे थे आंसर राइटिंग की। देखिए आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है वो हमने कल बात किया। आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग के नेक्स्ट स्टेप की। आंसर राइटिंग में क्या रहता है, इसमें अगर आपने नई वीडियो देखा है तो कल का देख लेना। इसमें क्या रहता है, जो आपका पेपर होता है जैसे कि जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है, याद रखिए हरेक हरेक आपके सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से आंसर राइटिंग करना होगा। जैसे जैसे अगर आप यहां पर हिस्ट्री लिख रहे हैं, हिस्ट्री का आपके क्वेश्चन है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, इसी में आर्ट एंड कल्चर रहता है। तो आप जब हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे तो हिस्ट्री में क्या रहेगा, याद रखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर करता है आपको डेट वगैरह का रहता है। हिस्ट्री में जैसे आप आंसर लिखेंगे वहां पर जैसे आप बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, साथ में जैसे भारत छोड़ो आंदोलन लिखे, हर जगह नहीं, जो मेन जगह हो कुछ जगह 1942 लिख देना आप, अच्छा रहता है, ये अच्छा माना जाता है। क्रिप्स मिशन कब आया उसके बारे में लिख रहे हैं, ऐसे जब एंशिएंट के बारे में लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ डेट वगैरह रहता है ना, ये काफी मैटर करता है, वो अच्छा रहता है। इसमें हिस्ट्री में ये अच्छे रहेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री में जो आप लिख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का आप लिख रहे हैं तो क्यों ना कुछ डायग्राम वगैरह बना दे, कुछ फोटो बना दे ना, अच्छा रहता है। जैसे स्तूपा का है, आप स्तूपा का फोटो बना सकते हैं। ये तो इसके अलावा क्या रहेगा, इसके अलावा आप और अगर जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में तो हल्का सा टेम्पल का, आपको कोई वहां पर चित्रकार नहीं बनना है, एक हल्का सा फोटो ताकि पता लगे कि हाँ टेम्पल है, नागर द्रविड़ बेसर बेसर जो है स्टाइल है उनके बारे में आप कुछ बना दे। पाल कला के बारे में आए तो हल्का सा कुछ बना दे, मधुबनी के बारे में आए तो हल्का सा कुछ बना दे। तो ऐसे करके आप बना देंगे ना तो ज्यादा नहीं होता, आपको बहुत ज्यादा नहीं बनाना होता। आपको क्या करना होता है, जैसे जैसे अगर आप बना रहे हो यहाँ पर हम मानते हैं ये पेज है आपका, ये पेज है, इससे आपको दो बेनिफिट मिलेगा। ये पेज है तो आप यहाँ से जैसे ये आपका आंसर यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ तक हमने मान लिया आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपने आंसर शुरू किया, तो यहाँ से आपने जैसे ही शुरू किया ना आंसर लिखना, याद रखिए प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा मैटर करता है, ये भी जरूरत। तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरह के से बना सकते हैं, या तो आप ऐसे करें यहां से ऐसे अंडरलाइन कर ले, यहां से लेकर यहां तक, यहां पर आप अपना कोई भी पिक्चर वगैरह कुछ भी बना दे, यहां बना सकते हैं, नीचे लिख दे कि किस चीज का है, ये जरूरी होता है। या फिर आपको लग रहा है कि आप इतना बड़ा नहीं बनाना चाहते तो आपको क्या करना है, आप इसको दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। पर याद रखिए कि आप क्या करें, इसको ऐसे करके ऐसे बनाए ना आप, तो इसको ना बॉक्स में जरूर बंद कर दे, ऐसे करके आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानने वाला। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर आप अपना जो राइटिंग है उसको कंटिन्यू करते रहिए। पर ये बॉक्स में बनाकर यहाँ पर जो इसके बारे में है, जो पिक्चर है, जो आपने स्तूपा बनाया है, जो स्टाइल बना है, या इसके अलावा जो पेंटिंग की फोटो बनाया है, कुछ भी बनाया है, यहाँ पर क्या करे नीचे इस तरह का ऐसे बॉक्स में बना दे। दोनों तरीके ठीक है, कोई गलत नहीं है, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो एक तो ये कर सकते हैं आप, इससे क्या रहेगा, एक तो ये स्पेस भर जाएगा, टाइम बच जाएगा, ये रहेगा आपका। ऐसे ना हिस्ट्री में क्या रहेगा, यानी कि हिस्ट्री में मैटर करती है आपकी डेट। इसके अलावा जो आप करंट अफेयर का करते हैं, करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रूस और रसिया, सॉरी रूस और ये है आपका यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट, रूस और रसिया एक ही है, रूस और आपका है यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट, अगर उसके बारे में आता है, या फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में आता है, तो आपको क्या करना है, वहां पर मैप जरूर बनाए। याद रखिए यहाँ पर मैप रहेगा, मैप बहुत ज्यादा जरूरी है मैप। अगर वर्ल्ड के बारे में आता है तो आप हल्का सा डायग्राम, आपको बहुत अच्छा नहीं हल्का सा तो आप बना ही सकते हैं ना। जैसे बॉर्डर एरिया के बारे में आए, जैसे बांग्लादेश के बारे में आए, तो आप हल्का सा मैप बना दीजिए ना कि बांग्लादेश कहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे करके दिखा सकते हैं, आप बना सकते हैं। जैसे ये आप ये बनाएंगे ना तो इनसे आपका अच्छा रहेगा। करंट अफेयर के बारे में बिहार के स्पेसिफिक आए तो आप बिहार का हल्का सा मैप बना दीजिए, उससे ना आपका अच्छा रहेगा। दूसरा इसमें क्या रहता है, इसमें करंट अफेयर है, थिंकर वगैरह डालने से बचिए। अगर आपको कहीं कुछ कोट करना है, जैसे कि संबंधों के बारे में आए, दो देशों के संबंधों के बारे में आए,
तो आप बेसिक कोट कर सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न तो परमानेंट दुश्मन होता है कोई, न परमानेंट मित्र होता है। इस तरह के बेसिक गांधी जी का कोट कर सकते हैं, हल्के हल्के जो बेसिक वाले। आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल थिंकर के बारे में अंदर जाकर नहीं करना है, न कोई सोसाइटी के थिंकर के बारे में। जैसे कि ये रहता है आपका ज्योग्राफी वाला रहेगा, आप किसने पूछा है आपको डेविस क्रिस्टालर मत लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, पर बेसिक चीजों के बारे में आप लिखिए। यहाँ ज्योग्राफी का मतलब कि जो थिंकर का डिटेल में जाकर आप हंटिंगटन के बारे में मत लिखिए, ये आप हमबोल्ट के बारे में मत लिखिए, पर बेसिक थिंकर के बारे में आप लिख दीजिए अगर कुछ आ रहा है तो। जैसे गांधी के, नेहरू, टैगोर, इस तरह के आप जो थिंकर है ना उनका स्टेटमेंट, नेल्सन मंडेला का अगर कहीं लग रहा है तो आप करंट अफेयर में डाल दीजिए। इसके अलावा रहता है आपका थर्ड वाला पार्ट होता है डीआई वाला। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको क्या करना है ना, इसमें आपको सावधानी बरतनी है कि आप कोशिश करना डीआई का जब पेपर लगाने लगे तो उसमें ना आप पहले लगाने की कोशिश करना सबसे पहले, और ज्यादा टाइम मत लगाना। मेंस में जब भी आप बैठते हैं तो पहले डीआई के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, उसका टाइम बाउंड करना। जैसे आपको मान लो आपने रख लिया कि 35 मिनट के अंदर सोल्व करना है या 40 मिनट में सोल्व करना है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देना। तो छोड़ने के बाद क्या रहेगा, कहीं अटक गए तो जब आपका लास्ट में टाइम बचे ना वो 5-10 मिनट, तब दोबारा सोल्व करना। कई बार अटक जाते हैं तो वो बाद में सोल्व हो जाता है। अगर आप उसको लास्ट के समय लेकर बैठते हैं पेपर में, वहां पर वो नुकसान कर सकता है, क्योंकि लास्ट समय पेपर का प्रेशर होता है। मैथ कई बार ना ऐसा होता है कि लास्ट में कई बार अटकने का चांस रहता है, जरूरी नहीं कि हमेशा अटके, कई बार चांस बन जाता है, बन जाए तो आपको वो स्थिति न मिले। और शुरुआत में भी ये याद रखना, पता लगे कि आप डीआई के चक्कर बनाने के डीआई बनाने के चक्कर में टाइम इतना ज्यादा आपने किल कर दिया कि बाकी का बचा ही नहीं। तो डीआई में ना एक स्पेसिफिक टाइम देना। इसमें क्या रहता है, आप 5 ईयर के 5 साल के आप एक बार देख कर चले जाना, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है। ये रहता है आपका डीआई का। यानी कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके नंबर ज्यादा आने के चांस रहेंगे। इनको करने का तरीका होता है, यानी कि जैसे पहले बनाया नहीं हुआ तो वो बाद में बना लिया, टाइम बचा, उसी तरीके से करेंगे, ज्यादा चांस बनता है नंबर उठे। इसके अलावा जैसे पेपर 2 होता है, पेपर 2 में क्या रहता है, पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार। इसमें क्या करना, जब इंडिया के बारे में आता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे डीपीएसपी है उसका बिहार में इम्प्लीमेंटेशन पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का पूछ लिया, प्रेसिडेंट का, यहाँ ना इस चीज का ध्यान रखना है। पॉलिटी में आपको क्या करना है, आपको आर्टिकल डालने हैं, याद रखिएगा आर्टिकल, बेसिक आर्टिकल, हरे बहुत ज्यादा नहीं भरना है। मेंस में क्या रहता है, 80% आपका कंसेप्ट रहता है, कंसेप्ट, 20% आपका फैक्ट रहता है। फैक्ट ये क्या करता है, जो फैक्ट होता है ये कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। अगर आपने फैक्ट नहीं डाला, फैक्ट किस रूप में हो सकता है, फैक्ट हो सकता है आपका एग्जाम्पल के रूप में, फैक्ट हो सकता है डाटा के रूप में, फैक्ट हो सकता है केस स्टडी के रूप में, केस स्टडी के रूप में फैक्ट। इसके अलावा फैक्ट किस रूप में हो सकता है, इसके अलावा फैक्ट हो सकता है, आप ऐसे में चलता है नॉर्मली, आप जैसे कहानी वगैरह बना दो, कोई पुरानी घटना उठा दो, ये रहता है किसी थिंकर का कोट वगैरह, उसको भी आप डाल सकते हो। तो ये क्या रहेगा ना, ये फैक्ट रहेगा। वो आपके ऊपर होता है कि आप किस किस को फैक्ट मान रहे हैं। नॉर्मली कंसेप्ट के साथ फैक्ट को ये माना जाता है कि वो उसको क्या करता है, उसको प्रूव करते हुए चलता है। तो आप ना इसमें क्या करो, इसमें जो यहाँ पर रहेगा पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार, इसमें क्या करना है, एक तो रहेगा आपका आर्टिकल, दूसरा क्या रहेगा, रिपोर्ट्स ये है ना, रिपोर्ट्स जैसे कि कोई कमेटी है, पुंछी आयोग है उसकी रिपोर्ट डाल दे, सरकार या कमीशन है उसकी रिपोर्ट डाल दे। इसके अलावा आप जैसे रामनाथ कोविंद ये कमेटी है इसकी बात डाल दे, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, तो ऐसे करके। इसके अलावा जो बाकी कमीशन होते हैं ना उनकी रिपोर्ट, एप्पल भी कमीशन वगैरह आप कोई डाल सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह आप डाल सकते हैं, वो इकट्ठी मिल जाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो थिंकर है ना, थिंकर है यानी कि जो चिंतक हैं, यानी कि जो विचारक हैं, इनके विचार डाल सकते हैं। जैसे कि टैगोर का, अंबेडकर जी ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा है, नेहरू जी ने क्या कहा है, उनके बारे में जब डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो उनके बारे में आप डाल सकते हैं। अरस्तु ने क्या कहा है, एरिस्टोटल ने, तो ये डाल सकते हैं। इसके अलावा कौटिल्य ने, चाणक्य ने क्या कहा है, तो वो डाल सकते हैं। ये इससे ना आपका अच्छा माना जाएगा।
याद रखिए आपको आर्टिकल रिपोर्ट डालना जरूरी है। इसके अलावा सबसे जरूरी होता है करंट के, क्योंकि पॉलिटी ना करंट अफेयर पर चलता है। करंट एग्जाम्पल, करंट के आपको एग्जाम्पल डालने हैं, यानी कि जो समसामयिक जो घटनाएं हो रही है आजकल चल रहा है जो करंट में, वो सारा का सारा आप इसमें डालोगे तो अच्छे आपके नंबर उठने के चांस रहेंगे। आप इनको डालना, ये नहीं है। देखिए एलपीजी के ऊपर अभी क्या है, आप देखेंगे कि कल डेथ हो गई, परसों वैसे देखा जाए तो डेथ हुई थी इनकी, मनमोहन सिंह जी की तो डेथ हो गई। यहाँ पर क्या है, मनमोहन सिंह जी थे एलपीजी से रिलेटेड थे। अब एलपीजी हम इतने बेसिक में नहीं जाएंगे, ये क्लास बेसिक वो नहीं है कि आपको बेसिक समझाए, ये आंसर राइटिंग की है तो हम मानते हैं। एलपीजी का अर्थ आप जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो जब जो ये है आपके मनमोहन सिंह जी, तो अच्छे इन्होंने क्या किया था, इंडिया में इनके सबसे ज्यादा इन इस पर फोकस किया था और इनको माना जाता है, इन सुधारों का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि जिन्होंने ये इंडिया में ये रिफॉर्म किए। तो ये रिफॉर्म किए तो क्वेश्चन बन सकता है एलपीजी के ऊपर, हो सकता है आपका करंट में आ जाए, हो सकता है आपका इकोनॉमी में आ जाए। करंट अगर इकोनॉमी में क्वेश्चन आता है तो वहां पर क्या रहेगा, एलपीजी के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर मान लो यहाँ से रिलेटेड आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इनको कोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है तो उसको क्या करें, उस सिनेरियो को कोट कर सकते हैं। वही क्वेश्चन अगर आता आज से, ये एलपीजी की जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण ने भारत में भारत में अच्छा खासा निवेश है उसको बढ़ावा दिया। क्या आप इससे एग्री हैं? अपने विचार प्रस्तुत करें। इस तरह करके मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो अब क्या करेगा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका 2010 में भी आया, हो सकता है ये क्वेश्चन 2000 में भी आया, हो सकता है ये क्वेश्चन 1994 में भी आया, 1994 में। पर हर बार का जो सिनेरियो है, हर बार चीजें बदल गई। अब अगर आज आपको लिखना है तो आज आप इसको एआई से भी लिंक करके लिखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एकदम करंट से लिंक करके लिखिए ना, करंट से लिंक करके लिखेंगे तो आपके आंसर में आंसर बहुत अच्छा रहेगा। सेम आपका पॉलिटिका रहेगा। पॉलिटिका अगर मान लो जेपीसी के ऊपर आता है क्वेश्चन, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर आता है, तो आप उसको करंट से लिंक करके लिखिए ना कि जेपीसी वक्फ बोर्ड के लिए जेपीसी का गठन किया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इनकी बात की गई है। तो यहाँ पर आप इनसे करंट सिनेरियो से लिंक करते हुए चलिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अच्छे आपके नंबर उठेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये सेकंड वाला, इसके अलावा जो सेकंड सेक्शन है आपका, ये रहता है आपका, यहाँ पर पहले रहता है आपका ज्योग्राफी वाला, पहले रहता है, ये रहेगा आपका ज्योग्राफी वाला से सेकंड पेपर का फर्स्ट सेक्शन पॉलिटी वाला रहता है, सेकंड रहता है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, और इसी में रहता है आपका इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड बिहार। तो जब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, जब ज्योग्राफी में आएंगे डिजास्टर का आ जाएगा क्वेश्चन, एग्रीकल्चर का जैसे हमने कल एग्जांपल दिया, तो आप मैप बनाइए ना, ज्योग्राफी का मतलब ही मैप होता है। वोल्केनो के ऊपर आ जाए, बीपीएससी नहीं पूछता है फिजिकल ज्योग्राफी पर, 2000 के बाद लगभग नहीं पूछा है, उससे पहले ही पूछा था कि प्लेट टेक्टोनिक क्या रहता है। पर अगर आप क्वेश्चन आता है तो आप हमें बना दीजिए ना, स्कोप रहता है। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछता है तो आप बनाइए ना ऐसे करके कि कहाँ कहाँ इंडिया में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसके अलावा आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा तो बता दीजिए ना कि कहाँ कहाँ किन शहरों में ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, बताते हुए वो मैप बनाते जाइए ना। और साथ साथ इसमें क्या रहेगा, ज्योग्राफी का होता है, इसकी 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 सोल बोला जाता है कि आपको उसमें क्योंकि वहां आपको खूब सारा स्कोप बनता है ये बनाने का मैप वगैरह। तो ये आप मैप बनाए, डायग्राम बनाए, ये कुछ ये बनाइए। इसके अलावा जैसे इकोनॉमी में रहता है, इकोनॉमी में आपसे पूछा जाएगा, तो इकोनॉमी का आपको क्वेश्चन है, इकोनॉमी में क्या रहेगा यहाँ पर पूछा जाता है, तो इसको क्या करके बनाइए, इसमें आप बनाइए इकोनॉमी में जो आपका बजट है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है, तो इसका क्या करिए ना, इसको लिंक करके लिखिए ना कि बजट में ये दिया है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया है, ये आप दोनों का लिखिए ना, इंडिया का लिखिए, इंडिया प्लस बिहार दोनों का आप इसमें कोट कीजिए कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया है। आप अपने जो डाटा है, आपका पुराना डाटा, उसको अपडेट कीजिए, नहीं है तो वहाँ आप आपके पास नोट्स में नहीं है तो उसको क्रॉस करके अपडेट कीजिए। एग्रीकल्चर में कितना है, किस में कितना खर्च हो रहा है, साथ में आप लिखेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चन, तो साथ में आप क्या किए, जो स्कीम होते हैं
स्कीम होती है यानी कि योजनाएं हैं, योजनाएं हैं, इनको आप क्या कीजिए, योजनाओं को आप वो कीजिए, योजनाओं को लिखिए, उनको यूज कीजिए योजनाओं को। तो यहाँ पर आप ऐसे करेंगे तो इससे क्या रहेगा, आपके नंबर बढ़ेंगे। यानी एक तो डाटा होता है, इसमें खूब सारा डाटा, बहुत ज्यादा नहीं, खूब सारा डाटा यूज किया जाता है इकोनॉमी स्पेसिफिकली। इसके अलावा क्या रहता है, इसके अलावा आपका रहेगा योजनाएं, स्कीम। तो इससे आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन में नंबर बढ़ेंगे। आप ऐसे ऐसे करके ऐसे सर्कल बना सकते हैं। इसके अलावा आप यूज कीजिए ये करके ऐसे बनाइए। इसके अलावा रहता है ना, बच्चे ऐसे भी बनाते हैं, आप कैसे भी बनाइए, आप ऐसे बनाना चाहे तो ऐसे बनाइए, आपके ऊपर होता है किस तरह के फ्लो चार्ट, किस तरह के चार्ट, किस तरह के वेब डायग्राम, किस तरह के क्या बनाते हैं, वो आपके ऊपर होता है। तो आप इन चीजों का यूज कीजिए। इसके अलावा जो आपका हो गया इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन बिहार। याद रखिए यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पूछा गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बिहार में इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। जैसे हो सकता है अब की बार बताया ना हमने, एआई पर अच्छी चर्चा हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अब की बार क्वेश्चन बन जाए। पर बीपीएससी इतना ज्यादा कम ही चांस होता है, बहुत ज्यादा रिसेंट। वो क्या करता है, हल्का सा पूछे वाला उठाता है, वो क्या करेगा 5G पर बना देगा, क्योंकि 5G पर। इसके अलावा क्या बना देगा, इसके अलावा बना देगा जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बना देगा, थोड़ा सा हल्का सा पीछे वाले क्वेश्चन उठाता है। पर आप प्रिपेयर होकर जाइए, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसको क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे आपका रॉकेट का है तो रॉकेट का फोटो बना सकते हैं, अगर नहीं फोटो बनाना चाहे तो आप वैसे लिख सकते हैं उसके अलग अलग पार्ट के बारे में। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, लास्ट में कंक्लूजन करते हुए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको कोट कर दीजिए। ये रहता है इसमें हल्का सा पुट डाल दीजिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन आए तो उसको डाल सकते हैं आप हल्का सा, कि बिहार में कैसे यूज होगा। क्वेश्चन सिंपल आ रहा है, हल्का से डाल दे उसमें कि बिहार में इस तरह के चैलेंज है, यहाँ पर यूज हो सकता है। जैसे कि एक बार है ना, एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, उसके बारे में पूछा था कि बिहार में कैसे उसका यूज किया जाएगा। तो ऐसे करके ना आप हल्का से उसमें बिहार का एंगल डाल सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार के लिए कोई स्पेसिफिकली अलग नहीं है, पर इससे रिलेटेड जैसे आप बिहार का कोई एंगल डाल सकते हैं, बिहार से रिलेटेड कोई डाटा डाल सकते हैं कि बिहार में सरकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर ये कर रही है, एआई को लेकर क्या कर रही है, बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आप डाल सकते हैं। इसका आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं। ऐसे करके ना आप अलग अलग डायमेंशन हल्के हल्के से खोलते जाएंगे, उसमें क्या रहेगा, आपके नंबर ज्यादा उठते जाएंगे। और बहुत ज्यादा आपको नंबर नहीं चाहिए ज्यादा उठाने का, हर एक क्वेश्चन में अगर आपका एक नंबर भी उठ गया तो ये मान के देखिए कितने नंबर उठ जाएंगे। एक पेपर में ऑन एन एवरेज 8 नंबर, सेकंड में फिर 8, 16 नंबर उठ गए। आप रैंक से बाहर है तो रैंक के अंदर हो जाएंगे, रैंक के अंदर है तो ऊपर कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये रहेगा आपका। हम अब बात करेंगे एससी के बारे में, एससी में कैसे नंबर उठाए जाए। एससी में इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। छोटे छोटे वीडियो होंगे पर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। हम कोशिश करेंगे ये सीरीज आपकी चलती रहे, देखते हैं कितने दिन तक ये चलती है। इसको कोशिश करेंगे आपका लगभग सारा एरिया कवर हो जाए, इतने दिन तक तो हम चलाएंगे। इस कल ऐसे के बारे में चर्चा करेंगे। अपने बाकी जो साथी हैं जो मेंस वगैरह लिख रहे हैं या जो नए भी जो साथी हैं आपके, उन सब तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि आंसर राइटिंग स्टूडेंट क्या करते हैं, उठाया कुछ 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 ऐसे पूरी राम कहानी भर दी, समझ ही नहीं आ रहा। एग्जामिनर परेशान है, लिखने वाला परेशान, लिखने वाला इसलिए परेशान मैंने तो पता नहीं क्या लिख दिया है, सब कुछ लिख के आ गया हूँ, नंबर नहीं आ रहे। एग्जामिनर इसलिए परेशान, लिख तो दिया, बच्चे नहीं है, समझ नहीं आ रहा लिखा क्या है, ऊपर से नीचे तक वैसे ही उसका मन टूट गया देख कर। तो क्या है ये हम आगे बताते जाएंगे। पहली बात हमने बताया कंटेंट। कंटेंट यानी कि किस एरिया में हिस्ट्री वाले को हिस्ट्री के अनुसार लिखे, दूसरे को ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी के अनुसार लिखे, और उनमें क्या क्या चीजें डाले, वो बेसिक बातें की। आगे हम बात करेंगे एस्से की, फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की, फिर कुछ हम केस स्टडी वगैरह लेकर आपसे आगे बात करते रहेंगे। तो इस वीडियो को अपने हर उस साथी तक शेयर कीजिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। बीपीएससी की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, चाहे वो नया है तो उसको बाद में काम आएगा, जो अभी जिसने तैयारी के बारे में सोचा है। जो पुराना स्टूडेंट है उसको ये मेंस में काम आने वाला है, जिसका कहीं ना कहीं मेंस में इशू रहता है। इंटरव्यू वाले बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये काम आने वाला है अगर उनका किसी पेपर में इशू रहता है तो।
अपने हर एक स्टूडेंट, अपने हर एक साथी तक शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर एक स्टूडेंट इन क्लास का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, थैंक यू।